अगर आपको ये वीडियो दिख रहा है इसका मतलब है आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, यानी कि जो आपको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं स्पिरिचुअल रियलम से, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि आपको अपने मेंटल ट्रैप से बाहर आना है और यू जस्ट नीड अ साइन। सो मैं जल्दी कार्ड्स पुल करता हूँ और देख लेता हूँ कि कौन से मैसेजेस को आपको सुनना है इस टाइम पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जनरल रीडिंग है और मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं होता है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस देन बेझिझक देखिए, ओके। फिट होने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपका मन कह रहा है आप अगर ऐसे ही रीडिंग देखते हो तो देखिए, नहीं तो सब स्किप कर सकते हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं यूट्यूब में ही सिर्फ अवेलेबल हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन से साइन आपको मिल रहा है इस टाइम? The first card I have got the 9 of Pentacles. Pause and share the results. I think यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि वर्क फॉर योर ओन लग्जरियस लाइफ। ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे आपको कह रहे हैं यूनिवर्स कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। योर फ्यूचर इज़ बेसिकली सिक्योर्ड। आई थिंक आप इनसिक्योर हो रहे थे, एंग्शियस हो रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप कोई गलत डिसीजंस ले रहे हो, आप कुछ गलत तरीके से काम को कर रहे हो, आपका फ्यूचर पता नहीं है सेफ है या नहीं। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन दैट योर फ्यूचर इज़ बेसिकली सिक्योर। हड़बड़ी नहीं करना है, ट्रस्ट करना है। आपकी स्पिरिट गाइड आपको मदद करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? जेनरेशनल वेल्थ आप में से बहुत सारे लोगों को मिलेगा, या फिर ऐसा हो रहा है कि कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदोगे तो वो हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कोई सेविंग करने का प्लान कर रहे हो तो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे अपना प्लान को। ऐसा है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप वेल्दी होंगे, पैसा आ रहा है। कुड बी अ साइन के यू आर अबाउट टू रिसीव अ मनी, अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। हो सकता है कि कि आप बहुत दिन फाइनेंशियली स्ट्रगल किए थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बिजनेस में अगर आप तरक्की करना चाहते हो या फिर कोई भी चीज़ को आप एक्सपैंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगा जो आपके पास नहीं था। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, मनी, इन्वेस्टर्स। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ वाइज इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि एक सिक्योर स्टेबल लाइफ, ओके। द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर डीलिंग विद द राइट पर्सन, यू आर डीलिंग इन अ राइट वे। सो आप अपने फाइनेंस को सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, सेव कर रहे हो सकता है कि कोई जेम्स एंड ज्वेलरी, क्रिस्टल्स आप खरीदने वाले हो, या फिर कुछ चीज़ आपके लाइफ में आने वाले, कोई कुछ जेम्स एंड ज्वेलरी आपको गिफ्ट कर सकते हैं। आई थिंक यू आर गोइंग टू बाय अ प्रोडक्ट और यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट समवेयर जहाँ से आपको एक प्रॉपर हेल्दी रिटर्न मिलेगा। लाइक आप इस टाइम पे एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को। लाइक ऐसा है ना कि आपने अपना काम कर चुके हो, एंड नाउ इट्स हाई टाइम टू गेट द पे बैक। सो इट्स पे बैक टाइम। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपका हार्ड वर्क, डेडिकेशंस, मेहनत रंग ले आएगा। जो रिजल्ट्स का आप इंतज़ार कर रहे हो वो कंफर्टेबली आपको मिल जाएगा, ओके। लेट्स सी और क्या साइन आपको मिल रहा है इस टाइम पे। Okay, the second message is, oh my God, the Fool. Are you about to start something new? Or are you moving on to somewhere else? ऐसा लग रहा है कि कुछ एक ऐसा नई स्टाइल आप अपनाने वाले हो जो आपने पहले नहीं किए हो। आई थिंक दिस इज़ एन एडवेंचरस जर्नी। आई थिंक जुलाई के लिए आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी आप प्रिपरेशन किए हो, ये नया है। You should definitely try something new. You should definitely try and explore something new. The full means कि definitely कुछ नए चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, नई बिगिनिंग। The full also means कि अब आप खुद को नए नज़रिए से देख रहे हो। पहले आप कोकून के अंदर थे, अब आप एक ब्रेक फ्री होने वाले हो। Yes, I'm thinking that you are starting something with your fresh ideas, okay? आप नौसिखिए हो सकते हो, आपको उतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं हो सकता है, बट फिर भी आप चाहते हो कि आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, आप चाहते हो कि कुछ नई चीज़ ट्राई करेंगे, एंड दिस विल वर्क आउट। यूनिवर्स कह रहे हैं
कि अगर आप कोई चांस लेना चाहते हो तो लीजिए, बिकॉज इट्स लाइक आप पहले ही अगर अपने काम को जज करना स्टार्ट करेंगे कि वेदर इट इज गोना वर्क और नॉट, तो आप कोई भी काम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेज में फुल रहते हैं। वेल फॉरगेट, ये चीज़ आप तो आपको सभी लोग बोलेंगे, मैं कह रहा हूँ एक अलग तरीके से। जब हम सुबह उठते हैं हम लोग फुल रहते हैं, हम लोगों के पास कोई आइडिया नहीं रहता है कि इस दिन कैसा जाने वाला है, बट हम हमारे इंट्यूशन से, भक्ति से, डेडिकेशन से, ट्रस्ट से वही साधारण सा दिन को बेहतरीन बना देते हैं। हाँ, कुछ कुछ दिन अच्छा नहीं जाता है, बट फिर भी हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। सो द बेसिक थिंग दैट यू हैव गॉट दैट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। आप सर्वाइव कर सकते हो किसी भी सिचुएशंस में, चाहे वो नए सिचुएशंस हो, चाहे वो पुराने सिचुएशंस हो। इट्स योर बेसिक बर्थ राइट, तो आप डर के मारे अगर चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, कुछ नए लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे नहीं, कुछ नई चीज़ सीखेंगे नहीं, तो वहीं के वही रह जाएंगे। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे। नाउ आपको कुछ नई चीज़ ट्राई करनी है। शायद आप डर रहे हो, आप सेफ जोन में हो और आपको सेफ जोन में नहीं रहना है, आपको स्टार्ट करना है। गिरेंगे आप, उठेंगे आप, सीखेंगे आप, बढ़ेंगे आप, तब जाके एक फुलफिलिंग लाइफ आप लीड कर पाएंगे। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे, कैलकुलेट करते रहेंगे, तो लाइफ आगे बढ़ जाएगा, एज आगे बढ़ जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके लिए और क्या फ्यूचरिस्टिक साइन मिल रहा है? वाओ, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। यू आर गोइंग टू गेट योर सिलेबस। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप एक मेथड अप्लाई करोगे। अब आप को कोई हरा नहीं सकता है। जैसे एक वेरी स्टूडियस पर्सन के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट होता है, आई थिंक आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट मैटर आ रहे हैं जहाँ पे आप इन्वॉल्व रहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ये नए पढ़ाई, नए टॉपिक, दिस इज़ नॉट लाइक फुल। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप कुछ चीज़ खरीदने वाले हो, कहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हो, आप अपना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे रहे हो और आप सेफ एंड सिक्योर रहोगे, एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल लीड करोगे। दिस इज द साइन। सेकेंड इज द फुल। इसका मतलब है कि एडवेंचरस साइड को एक्टिवेट करना है, नए चीज़ों को सोचना है और जो भी नए विशेस है उसको फुलफिल करनी है। बट इसके बाद आता है एक अलग सा साइन। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि जो भी एडवेंचरस पोजीशंस पे आप हो, लाइक एक रोलर कोस्टर इमोशनल राइड आपका चल रहा है अभी, कभी ऊपर कभी नीचे, आप फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एक के बाद एक चीज़ें हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके। अब मुझे लग रहा है कि अब ये सब चीज़ के बाद एक स्मूथ फ्लो आपके लाइफ में आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जहाँ पे आप बैठ के ट्राई कर पाएंगे, सीख पाएंगे, नर्चर कर पाएंगे, प्रॉपर दिशा पे जा पाएंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समय मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बनाने वाले हो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेल। इन अ मैजिकल वे में बता रहा हूँ। मतलब क्या है कि जो फ्रूटफुल रहेगा फ्यूचर के लिए, जो जॉब आपके लिए सूटेबल रहेगा, जो रिलेशनशिप आपके लिए सूटेबल रहेगा, जो घर आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगा, जो शहर आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगा, जो जर्नी आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगा, अब उसका पहला पड़ाव में आप आ रहे हो। सो द फुल मीन्स कि डेफिनेटली आप कुछ नए डिसीजंस लेने वाले हो, नई जगह पे जाने वाले हो, नए तरीके से काम करना स्टार्ट करने वाले हो, नए तरीके से लाइफ को रीस्टार्ट करने वाले हो। वेल, यू आर नॉट अवेयर। अभी आपको कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे आप जाएंगे, या फिर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सच में कोई जगह को कर पाएंगे, मतलब कहीं पे घर खरीद पाएंगे कि नहीं, कहीं पे जा पाएंगे कि नहीं, बिकॉज यू आर इन द फुल स्टेट, यू आर नॉट अवेयर। बट यहाँ पे जो साइन आ रहा है कि आप करके देखिए, द रिजल्ट विल बी अमेजिंग। लाइक पहले जो काम आपको बहुत टफ लग रहा था, अब वो काम धीरे धीरे आपको पसंद आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि एक पॉजिटिव चेंज, इम्प्रूवमेंट। लाइक ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए कि आप अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थे, तो वही बच्चे आपको प्राउड फील करवाएंगे। एट द सेम टाइम फैमिली मेम्बर्स के लिए अगर परेशान थे, तो फैमिली लाइफ भी अच्छा होगा। खास करके आपके स्टडीज़ के लिए ये बात आ रहा है। एट द सेम टाइम आपके जो भी लॉन्ग टर्म्स गोल का जो बात आ रहे हैं, अब आप सिक्योरली सोच सकते हो, बिकॉज नाउ यू आर नॉट डीलिंग विद सम शॉर्ट टर्म थिंग्स।
चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो घर हो, अब ये सारी चीज़ आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चले आए हो अपने परमानेंट फेज में। अब से कुछ चीज़ें आपसे दूर नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक आपने कट ऑफ किए हो, ऑलरेडी कुछ चीज़ों को आप अपने लाइफ से हटाए हो, सॉर्ट आउट किए हो, एंड नाउ you really want that stability, now you really want that breakthrough, now you really want that foundations। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग आपको काइंड ऑफ एक साइन शो कर रहे हैं कि अब आएगा स्टेबिलिटी, अब आपका लाइफ चलेगा स्मूथली, अब आप ध्यान दे पाओगे अपने हॉबी, अपने करिकुलम एक्टिविटीज़, एंड एट द सेम टाइम जो आपका पैशन है। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने पैशन को प्रोफेशन बना रहे हो। ऐसा लग रहा है कि यू आर फाइनली टेकिंग द डिसीजंस कि आपको किसी और के लिए काम नहीं करना है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड रहना है। या दिस कुड बी अ साइन 9 ऑफ पेंटिकल्स कि आप अपने जॉब छोड़ के शायद बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या फिर ऐसा है दिस कुड बी अ साइन कि आप अपने साइकिक जर्नी को ही अपना प्रोफेशन बनाने वाले हो, या फिर एट द सेम टाइम आप डिसाइड कर रहे हो कि कुछ आपको इंडिपेंडेंस आपको इंडिपेंडेंटली जीना है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, अब आप अपना बॉस बनना चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट कि अब आपको डिपेंड नहीं करना है दूसरों के ऊपर, अब अपना डिसीजंस खुद लेना चाहते हो। तो किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप फैमिली से हट के अपना घर खरीद रहे हो, या फिर अपना घर में शिफ्ट कर रहे हो, कहीं पे रूम रेंट ले रहे हो। और द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो काम आप करोगे वहाँ से आप इस रूम को, यहाँ पे एक रूम देख रहे हो, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप उस रूम को काइंड ऑफ रेंट दे सकते हो, या फिर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो, वहाँ पे आप शिफ्ट हो रहे हो, बिकॉज यू आर शिफ्टिंग। ऐसा मुझे लग रहा है कि अब आपको सब के बारे में सोचना नहीं है, अब आप सोच पाओगे आपको क्या करना है। सो एक स्पेसिफिक लाइफ आपके सामने लेके आ रहे हैं यूनिवर्स। सो यस, घर शिफ्ट हो सकता है, आप अपने फैमिली को छोड़ के पढ़ाई के लिए कहीं पे जा सकते हो, जॉब के लिए जा सकते हो, या फिर ऐसा है कि आप अपने घर के अंदर थे, घर में थे, बट अभी आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको जाना है, वो शायद आपके जॉब के करीब है, या फिर आपको अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कहीं पे जाना है। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू मूव इन अ राइट डायरेक्शन, अगर आप चाहते हो, क्योंकि एक चेंज हो सकता है यहाँ पे। द अदर थिंग इज कि आपके लाइफ में हाल ही में आप कुछ चीज़ों को इंक्लूड किए हो। वेल द फुल, अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे, ये दिस कुड बी एनीथिंग, रिलेशनशिप, जॉब एंड ऑल, बट पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला चीज़ ही आप अपने लाइफ में इंक्लूड किए हो। दिस इज अ साइन विच क्लियरली सजेस्ट कि स्टेबिलिटी आ रहा है। दिस इज अ साइन विच क्लियरली सजेस्ट दैट यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, आप सही पथ पे जा रहे हो, और यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर पैशन। यहाँ पे आपको सिंपल मैसेज मिल रहा है कि जो आप पसंद करते हो, या फिर जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, वो काफ़ी है। आप उस क्वालिटीज़ से अपना लाइफ खुद बना सकते हो, आपके पास वो क्वालिटी है, आप अपने तरीके से अपने लाइफ को बना सकते हो। यू डोंट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट अदर पीपल्स आइडिया, यू रियली डोंट नीड टू फिट योर सेल्फ इन अ बॉक्स। एट द सेम टाइम आप जिस तरीके से अपने लाइफ एक्सपीरियंस गैदर किए हो, उसको अप्लाई करते करते आप अपने लाइफ को एक बेहतर शेप दे सकते हो। दिस इज अ साइन दैट यू are going to remain safe and protected financially and at the same time emotionally, kind of ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि कोई नए टॉपिक, कोई रिसर्च आप करने वाले हो, या फिर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर आप स्टूडेंट थे, अब आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने वाले हो, या फिर आप एक टाइप का सैलरी आपको मिल रहा था, एक टाइप का अर्निंग आप कर रहे थे, अब आपका अर्निंग बढ़ेगा, समथिंग इज गोइंग टू इंक्रीज। जो काम अब आप हमेशा से करना चाहते थे, अब वही काम को लेके आप पूरा दिन बिजी रहोगे। सो यस, यू आर गोइंग टू गेट योर फेवरेट टॉपिक, आपका फेवरेट विषय पे आप पढ़ाई कर सकते हो, आपका फेवरेट काम आप कर सकते हो, आप अपना फेवरेट लाइफ लीड कर सकते हो। दिस इज अ साइन के just live your life in your own way, just come out from that mental prison। आपको आना है। ये जो आप खुले खिड़की देख रहे हो, इसका साइन है कि योर माइंड वॉन्ट्स दैट, आपका मन चाहते हैं कि आप बाहर आओ और जो करना चाहते हो वो करो। आपको डर लग रहा है अभी,
बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि सभी लोग इस तरीके से ही आगे बढ़ते हैं। किसी को लाइफ ने कुछ ऑफर नहीं करता है, लाइफ को बनाना पड़ता है। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ। जीवन का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल आई एम गोना पुल वन कार्ड फॉर योर एडवाइस। लेट्स सी क्या एडवाइस दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। द मैजिशियंस, मैंने कहा था आपके पास मैजिक है, आप अपना मैजिक को इस्तेमाल करें, क्रिएट करें, अच्छे इंटेंशंस के साथ विजुलाइज करें, वही चीज़ होगा। मैजिशियन मीन्स बिलीव इन योर ओन मैजिक, बिलीव इन योर ओन पावर। यू कैन क्रिएट द थिंग यू वांट, यू कैन अट्रैक्ट द थिंग यू वांट। जो आप चाहते हो उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो, जो आप चाहते हो उसको आप क्रिएट कर सकते हो। बी द रियल मैजिशियंस। और मैजिशियंस का मतलब क्या है? हर मैजिशियंस का एक स्पेशल ट्रिक होता है जो किसी को नहीं शेयर करते हैं। आई थिंक ऑल्सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने मैजिक को प्रोटेक्ट करके रखो, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो। आपको किसी को अपना ट्रिक बताना नहीं है, आपको सिर्फ टाइम टू टाइम दिखाना है। सो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम टू क्रिएट योर मैजिक। यस, अगर आप मैजिक करना चाहते हो तो सिट एंड मेडिटेट एंड यूज योर इंटेंशंस एंड डू। अगेन मैजिशियन मतलब क्या है? इंटरनली चीज़ों को सोचो, क्योंकि मैजिक आपके अंदर है, मैजिक बाहर से नहीं होता है, वो तो हाथ सफाई हो जाता है। सो बिलीव इन मिरेकल। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब आप ओपन रहोगे, जब आप खुद को बंद करके नहीं रखोगे, जब आप अपना दिल को फ्री रखोगे, लाइट रखोगे, तब एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ बात करेगा। आई थिंक इट्स हाई टाइम टू रिलीज ऑल दोज फियर्स, रिलीज आपका एंग्जाइटी, एंड इट्स अ हाई टाइम टू बिलीव इन डिवाइन। माँ काली को आप विश्वास करो, डिवाइन को आप विश्वास करो। डिवाइन आपके लिए आपके फेवरेट लाइफ क्रिएट करेंगे, बट आपको विश्वास करना है कि आप डिजर्व करते हो बेटर लाइफ। द मैजिशियन मीन्स कि आपको अपने माइंड को मंत्रा शक्ति से एक्टिवेट करना है, माइंड पावर को एक्टिवेट करना है, बढ़ाना है, एंड आपको पॉजिटिव होके अपने लाइफ में चलना है। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आगे बढ़ते रहे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सहायता की ज़रूरत है, डिवाइन से पूछ ले। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। आप लोग क्लेम कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।